राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज आपको बताते हैं कि प्यारे राधा रमन लालजू कैसे प्रकट हुए। तो जो राधा रमन लालजू हैं, उनको गोपाल भट्ट गोसाई जी ने प्रकट किया था। एक यात्रा के दौरान गंडकी नदी में वे स्नान करने गए तो सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। उनके हथेली पर शालिग्राम जी की एक अद्भुत शिला हाथ में आ गई। जब गोसाई जी ने दोबारा अर्घ दिया तो पुनः एक और शिला हथेली में आ गई। इस प्रकार 12 बार करते हुए बाला शालिग्राम जी की शिला हाथ में आई। फिर गोपाल भट्ट जी ने सारी शिलाओं को लिया और वृंदावन धाम लेकर आ गए और यहाँ पर आकर यमुना नदी के केशी घाट के किनारे पर एक कुटिया बना ली और वहां पर सारी शिलाओं को विराजित किया। खूब श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना की। अब एक बार की बात है, जब वो गोसाई जी यात्रा के लिए निकले हुए थे तो सेठ जी ने वृंदावन में जितने भी स्थित श्री विग्रह थे उनके लिए अलग अलग प्रकार के आभूषण, अलग अलग महंगे वस्त्र मंगाए हुए थे। तो उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए। परंतु जब बात शालिग्राम जी की आई तो वो सोचने लगे, शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराएं। और जब श्री गोसाई जी के मन में भाव आया कि अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों की भांति में होते तो मैं भी इनको अलग प्रकार से सजाता, अलग अलग आभूषण धारण कराता, अलग अलग वस्त्र धारण कराता और उनको झूले पर बिठाकर झूला झुलाता। अब यही सोचते सोचते गोपाल भट्ट जी पूरी रात जागे रहे। जैसी उनकी नींद लगी तो थोड़ी सी सुबह होने लग गई। तो सुबह हुई तो उनकी हल्की सी आंख खुली। आंख खुलते ही उन्होंने देखा जो शालिग्राम जी का विग्रह था वो साक्षात त्रिभंग ललित त्रिभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठा हुआ था। अब जिस दिन ये सारी लीला घटित हुई उस दिन शुक्ल पूर्णिमा का शुभ दिन था। अब गोसाई जी उठे, उन्होंने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और खूब सेवा भाव किया। उसके बाद गोसाई जी ने सभी अपने भक्तों को बुलाया और राधा रमन जी का प्राकट्य उत्सव मनाया। अब जो राधा रमन जी थे वो गोसाई जी को पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे और ये वही पीपल का पेड़ था जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाते हुए राधा जी से समाधि ले लिए थे। अब गोपाल भट्ट जी की निवेदन पे ये विग्रह प्रकट तो हो गया था। अब इनका नाम राधा रमन कैसे पड़ा? जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से भिन्न हुए थे तो राधा जी ने उन्हें रमना कह के पुकारा था और फिर उनको राधा के रमन से नाम जानने लगे। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट जी ने उनका नाम राधा रमन रख दिया। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे, श्री हरिदास।